भगवान को प्रिय लगने वाले भक्त, उनमें से सर्वप्रथम लक्ष्मी जी, कमला, पद्मा इत्यादि नामों से विख्यात देवी लक्ष्मी, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, जिनको कि दक्षिण भारत में रंगनाथ स्वामी कहा जाता है, उन शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु भगवान के चरणों में बैठी श्री लक्ष्मी। लोग समझते हैं, कई बार ये दोषारोपण कर दिया जाता है कि ऐसे चित्र दिखाकर, ऐसा चित्रण करके, ऐसी पौराणिक कथाओं के ऐसे दृश्यों के माध्यम से स्त्री को पुरुष की दासी बता दिया गया। स्त्री को पुरुष की दासी बता दिया गया। क्यों? भगवान लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और तो भगवान पुरुष रूप में है, तो वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं उन आम भाषा में, जनमानस की भाषा में योग निद्रा में है। वैसे तो सोने और योग निद्रा में बहुत अंतर होता है, लेकिन अभी उसका विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लेकिन देखने वाले को क्या लगता है, जो किसी भी बैकग्राउंड से, पूरे परिप्रेक्ष्य से जिसका कोई परिचय नहीं होगा, वो तो देखेगा और कहेगा, क्या देखिए कैसी संस्कृति है। पतिदेव लेटे हुए हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं, और पत्नी जो है, लक्ष्मी जी जो हैं, तो वो केवल चरण दबा रही हैं। उनको कोई फ्रीडम नहीं। फेमिनिस्ट तो यही कहेंगे, क्या कहते भी हैं। चलिए, ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। आज मैं अपना दृष्टिकोण, मेरा अपना क्या, जो शास्त्र का दृष्टिकोण है, जो हमें गुरु परंपरा से दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है, जो हमें ऋषि परंपरा से दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है, वो आपके सामने रखूंगा। सांख्य की भाषा में भी दो ही तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, जिनको वैष्णवों की भाषा में भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनकी भाषा में विष्णु और लक्ष्मी कह दिया गया, सीता और राम कह दिया गया, राधा और कृष्ण कह दिया गया, चाहे जैसे भी कह लें। अगर कोई शैव हैं तो कहेंगे पार्वती जी और शिव। तो यहां पर तत्व दो ही हैं, नाम अलग अलग हैं, रूप भिन्न भिन्न हैं। अवश्य ही नाम रूप भिन्न भिन्न है, लेकिन तत्व दो ही हैं। और सांख्य की भाषा में उसको कहा जाएगा प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष। पुरुष कौन है? पुरुष अधिष्ठाता है, पुरुष दृष्टा है। पुरुष कुछ नहीं करता। पुरुष कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पुरुष के बस की बात ही नहीं है कुछ करना। वो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। करना चाहे, उसमें अगर ईक्षण शक्ति हो, ईक्षण हो, इच्छा करे, देखे, तो क्या करेगा? उस दृष्टि मात्र से, उस दृष्टा भाव से प्रकृति में वो विषमता पैदा कर देगा, विकार पैदा कर देगा। और दृष्टि मात्र से जो प्रकृति में विषमता पैदा होगी, जो विकार पैदा होगा, उससे सृष्टि का सृजन हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान विष्णु के। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि पुरुष सर्वथा निर्लेप है, असंग है, असंगोयम। लक्ष्मी जी आके चरण भी दबाएं तो पुरुष, भगवान विष्णु उनके पीछे पीछे नहीं भागना शुरू कर देते, इसलिए वो भगवान है। षड ऐश्वर्य संपन्न हैं, लेकिन फिर भी निर्लिप्त हैं, फिर भी असंग हैं। असंग हैं एकदम से। असंग का अर्थ क्या? कि उनको किसी प्रकार की भी कोई अटैचमेंट नहीं है।
ऐश्वर्य सब हैं, सिद्धियां सब हैं, निधियां सब हैं विष्णु जी के पास, राम जी के पास, कृष्ण जी के पास, लेकिन उनकी अटैचमेंट किसी में नहीं, इसीलिए भगवान है, इसीलिए उनका ऐश्वर्य है, क्योंकि अटैचमेंट नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, चलिए विष्णु जी की आराधना कर लेंगे, कभी कभी विष्णु जी मिल गए, मर के प्राप्त कर लेंगे, मर के वैकुंठ जाएंगे, जीते जी क्या चाहिए, लक्ष्मी, जीते जी तो लक्ष्मी के पीछे भागेंगे। लक्ष्मी किसका प्रतीक है, केवल धन का ही प्रतीक नहीं है लक्ष्मी, लक्ष्मी इस पूरी सृष्टि का प्रतीक है। सृष्टि के जितने भी वैभव हैं, धन ही नहीं, बाकी सब वैभव भी जो हैं सृष्टि के, पूरी सृष्टि ही लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी इसी को इंगित कर रही हैं यहाँ पर भगवान के चरण दबाते हुए। जो हम चित्र देखते हैं लक्ष्मी नारायण जी का आमतौर पर, क्या पुरुष असंग है, भगवान असंग हैं। पुरुष कौन है, पुरुष स्त्री वाला पुरुष नहीं, यहाँ पे पुरुष से अर्थ है आत्मा का। किसकी आत्मा कहेंगे आप, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, पुरुष की आत्मा, स्त्री की आत्मा, कुत्ते बिल्ले की आत्मा, कीट पतंग की आत्मा, पेड़ पौधे की आत्मा, आत्मा भी एक ही है। एक ही आत्मा भांति भांति के रूपों में हमें पृथक पृथक अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन आत्मा है एक ही। आत्माएं नहीं होती, आत्मा एक ही है। हाँ, भासती, ऐसे लगता है देखने में कि अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही। तो ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये असंग है प्रकृति से, लक्ष्मी से, और प्रकृति माता लक्ष्मी इसी पुरुष की सेवा में तत्पर रहती हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं, जो प्रकृति है, वो पुरुष की ही एक अभिव्यक्ति मात्र है। पुरुष स्वयं में कुछ कर नहीं सकता, पुरुष असंग है। ब्रह्म जो है, पुरुष जो है, आत्मा जो है, अयम आत्मा ब्रह्म, तो ये आत्मा जो है, ब्रह्म है, ये जो पुरुष है, ये इसमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, केवल दृष्टा मात्र हो सकता है, ईक्षण कर सकता है। ब्रह्म सूत्र की भाषा में ईक्षण कर सकता है। ईक्षण करने मात्र से लक्ष्मी जी इनकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। ईक्षण करने मात्र से लक्ष्मी जी इनकी सेवा में उपस्थित होकर सदा सर्वदा के लिए इनकी सेवा में ही रहती हैं। आप तो कहेंगे कि भगवान विष्णु आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, तो ईक्षण कैसे हो रहा है? आंखें बंद करके भी देख रहे हैं भगवान, आंखें बंद कर लेटे हुए हैं योग निद्रा में, और उस योग निद्रा में ही वो सृष्टि कर रहे हैं। कैसे सृष्टि कर रहे हैं? अनेकों ब्रह्मांड उनके संकल्प मात्र से उदय हो रहे हैं। संकल्प वो करते हैं, और उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है वो लक्ष्मी है, वो प्रकृति है। सृजन लक्ष्मी जी करती हैं। संकल्प किसका? विष्णु जी का। और सृजनात्मक शक्ति किसकी? लक्ष्मी जी की। तो पुरुष यहाँ पर, विष्णु जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केवल एक सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और उस सपने में जितनी भी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, उस स्वप्न में, उस चित्र में, उस दृश्य जगत में, इस दृश्य जगत में, वो श्री लक्ष्मी जी की ही अभिव्यक्ति है, भांति भांति के रूपों में। अरे स्वप्न कह दिया सबको, पूरी सृष्टि को स्वप्न कह दिया मैंने। अभी मैंने ही नहीं कहा, शिव जी ने भी कहा श्री रामचरितमानस में, माता पार्वती को उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई एक्सैजरेशन नहीं है, ये केवल कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं है, पुष्पित बातें नहीं हैं।
कोई आपको लुभाने के लिए बातें नहीं कही गई हैं। ये जो भगवान शिव ने माता पार्वती को मानस में कहा, ये 100% 100% एक्यूरेट है। क्या उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। किसका सपना भाई? हाँ, हम भी सपने देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इस सपने को हम रियलिटी मान लेते हैं। रियलिटी, दिस इज रियल। ठीक है, रियल क्या है हमारे लिए? किस स्वप्न को हम रियल मानते हैं? सोकर जो स्वप्न देखते हैं उसको, उससे तो उठ के कह देते हैं कि हाँ वो तो सपना था, उठने के बाद कहते हैं। जब तक स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक तो ये भान नहीं होता हमें अधिकतर कि वो स्वप्न है, तब तक तो वही रियलिटी होती है। सपने में कुछ चोरी हो जाए, कहीं कुछ छूट जाए तो बहुत टेंशन हो जाती है। सपने में किसी से झगड़ा हो जाए तो गुस्सा भी आता है। स्वप्न में सब प्रकार के भाव कुभाव हमारे मन में आते हैं। सूक्ष्म शरीर है हमारा स्वप्न में, और स्वप्न जगत को हम तब तक सत्य मानते हैं जब तक हम नींद से जाग नहीं जाते। नींद से जागने के पश्चात ही हम कहते हैं कोई नहीं, वो तो सपना था, सपना था, कोई बात नहीं। सपने में कोई मर गया, जी पड़ा, कुछ लाभ हुआ, हानि हुई, तो वो जितनी भी टेंशन्स थी, जितनी भी खुशी थी, जितना भी दुख विषाद था, उठने के बाद हाँ हुआ तो सब फीलिंग हुई। ऐसा नहीं कि वो फीलिंग नहीं हुई, वो सारे अनुभव हुए, लेकिन वो सब सपना था। सपना समझकर उसको हम फिर किसी प्रकार का ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन इस जगत रूपी सपने से हम जागे ही नहीं, अभी तक तो नहीं जागे। सोते हुए जो स्वप्न देखते हैं उससे तो जाग जाते हैं, 6-8 घंटे के बाद जाग जाते हैं और पता चल जाता है कि वो सब सपना था। लेकिन इस जगत रूपी स्वप्न से अभी हम नहीं जागे, और जब तक जागेंगे नहीं इस बात का कैसे अनुभव होगा कि ये भी स्वप्न है। ये अभी हमें सब रियल लग रहा है। रियलिटी, द रियलिटी इज दिस। इसको हम इस जगत को स्वप्न ना समझकर, रियलिटी समझकर, सत्य समझकर क्या करते हैं, सब कुछ बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं। हर लाभ, हर हानि हमें लगता है कि जीवन मृत्यु का प्रश्न हो गया है। रिश्ते नाते बहुत अहम हैं। छोटी छोटी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, किसी के कटु वचन, किसी की प्रशंसा, प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई समाज में बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे वस्त्र धारण कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन हमें देख रहा है, हम किससे बात, एक एक बात को हम सत्य मानकर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सारा ध्यान इधर है। लेकिन इस सबको रियल मानने के चलते, सत्य मानने के चलते क्या करते हैं, इस स्वप्न से हम जीवन भर जागते ही नहीं। और जब तक जागेंगे नहीं तब तक कैसे आभास होगा कि ये स्वप्न है। सोते हुए जो स्वप्न देखते हैं वो तभी पता चलता है, तभी रियलाइजेशन होती है कि सपना है जब उठ जाते हैं। इस जगत के स्वप्न से जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये स्वप्न है। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे प्रतीक, हमारे प्रतीक ये इंगित कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं क्या, विष्णु जी योग निद्रा में एक के बाद एक ब्रह्मांडों का सृजन कर रहे हैं। किसी एक पृथ्वी, किसी एक लोक मात्र का नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड, मल्टीवर्सेस, उनकी इच्छा मात्र से सृजन हो रहे हैं। सृजन कर कौन रहा है? लक्ष्मी जी कर रही हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठकर उनके चरण दबा रही हैं।
तो ये जो भगवान का स्वप्न है, इसको हम सत्य मानकर इसमें फंसे जा रहे हैं, फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं, और इससे निकलने का कोई उपाय हमें दिखता नहीं। इसीलिए भगवान शिव ने कह दिया माता उमा से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब सपना है। किसने अनुभव किया? शिव भगवान ने। शिव भगवान के लिए क्या कहा गया? गुरु रूपिणम, गुरु रूप हैं वो, बोध नित्यम, वो बोध हैं, ज्ञान रूप हैं, गुरु रूप हैं, वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम। तो बोध है, उनमें ज्ञान है, गुरु रूप हैं, जो गुरु है, जिसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा है, जिसमें बोध की प्रतिष्ठा है, वही इस जगत रूपी स्वप्न से जाग सकता है। हम भी उसी ज्ञान की अपने जीवन में प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हम भी उस बोध की प्रतिष्ठा करके अपने जीवन में, अपने अंतरतम में उस ज्ञान की, उस बोध की प्रतिष्ठा करके हम भी इस जगत रूपी स्वप्न से जग सकते हैं। हम भी उस अनुभव को अवश्यमेव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले ये आस्था तो बने, हमारी थोड़ी ऐसी श्रद्धा तो हो कि ये जो विष्णु भगवान लेटे लेटे शेषनाग पर सोते हुए, आंखें बंद हैं, योग निद्रा में हैं, और एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन किए जा रहे हैं, ये स्वप्न मात्र है, उस परम पुरुष का और कुछ नहीं। और इसके क्रियान्वयन के लिए उनकी आदि शक्ति हैं, आद्या शक्ति हैं, लक्ष्मी जी कह लें, सीता जी कह लें, राधा जी कह लें। और ये लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी की शरण में रहती हैं, विष्णु जी के साथ हमेशा होती हैं, क्योंकि उनकी अभिन्न शक्ति है, अभिन्न शक्ति। और इस अभिन्न शक्ति के चलते विष्णु भांति भांति के लोकों का, भांति भांति के ब्रह्मांडों का सृजन करते रहते हैं। शास्त्रों में ये बात आती है कि पराशर जी और श्री मैत्र जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। पराशर जी, महर्षि पराशर जी और महर्षि मैत्रेयी जी बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो पूछते हैं श्री मैत्रेयी जी कि ये लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी कौन है, ऐसा प्रश्न करते हैं मैत्रेयी जी, श्री मैत्रेयी जी पराशर जी से। उसके उत्तर में पराशर जी कई उपमाएं दे देते हैं। उनमें से कुछ, लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ आपके सामने रखूंगा। श्री मैत्रेयी जी से कहते हैं पराशर जी, हे द्विजश्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान का कभी संग ना छोड़ने वाली जगजननी लक्ष्मी जी नित्य हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ये भी हैं। जहां जहां विष्णु हैं वहां वहां लक्ष्मी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक विष्णु हैं, सर्वव्यापक लक्ष्मी हैं। उनकी अभिन्न शक्ति हैं। तो जहां शक्तिमान होगा वहां शक्ति तो होगी ही, जहां शक्तिमान होगा वहां पर शक्ति होगी ही। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें शक्तिमान नहीं, हमें तो केवल शक्ति चाहिए। और वो भी किस लिए? शक्ति की उपासना करते भी हैं हम, अच्छी बात है। शाक्त संप्रदाय में शक्ति को, देवी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरी जगत की जननी बताया गया है, और ये सत्य भी है। लेकिन हम लक्ष्मी जी की जो आराधना करते हैं वो उल्लू बनकर करते हैं, उल्लू बनकर आराधना करते हैं। उल्लू बनकर आराधना करने से क्या अभिप्राय? उल्लू बनकर आराधना करने का अभिप्राय ये है कि अज्ञान रूपी अंधकार में रहते हुए हम लक्ष्मी को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, लक्ष्मी पर अपना सत्वाधिकार जमाना चाहते हैं।
लक्ष्मी पर सत्वाधिकार जमाना चाहते हैं। इस प्रसंग में एक किसी संत का एक वक्तव्य भी है, दोहा तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ आपके सामने रखता हूं। शायद कबीर जी ने यह कहा था, कहते हैं कि एक निर्धन की स्त्री को भी, एक गरीब से गरीब व्यक्ति की स्त्री को भी, उसके ऊपर भी कोई अपना सत्वाधिकार स्थापित नहीं करना चाहता, हिचकिचाता है। कोई व्यक्ति कितना भी कपटी हो, व्यभिचारी हो, किसी दूसरे की स्त्री, चाहे वो व्यक्ति कितना भी निर्धन हो, बलहीन हो, किसी दूसरे की स्त्री पर अपना अधिकार स्थापित करने से पहले थोड़ा हिचकिचाएगा, सोचेगा, उसे थोड़ा विचार करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं, हे भगवान विष्णु, तुम्हारी पत्नी पर तो पूरे का पूरा विश्व अधिकार करना चाहता है। कैसे भगवान हो तुम? भगवान को उलाहना देते हैं एक प्रकार से कि एक निर्धन की पत्नी पर भी कोई अधिकार स्थापित करने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उस मायातीत की, उस परमपिता परमात्मा की जो पत्नी है लक्ष्मी जी, उन पर तो अधिकार स्थापित करने के लिए पूरे के पूरे प्राणी ललायित रहते हैं। व्यंग की बात है। व्यंग के साथ साथ इसमें रहस्य भी छुपा है, आध्यात्मिक रहस्य भी है। रहस्य ये है कि लक्ष्मी पर हमारा कभी सत्वाधिकार हो नहीं सकता। हमारा लक्ष्मी पर, इस जगत के वैभव पर, इस जगत के, इस सृष्टि के ऐश्वर्य पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार किसका है? केवल और केवल विष्णु का। और विष्णु के अधिकार के, भगवान के अधिकार की जो बात है, वहां पर अगर हम अपना अधिकार जमाना चाहें तो फिर तो हम भगवान से कंपटीशन करने पे उतर आए हैं। फिर हम काहे के भक्त? भक्त भगवान से कंपटीशन नहीं करते, भगवान के क्षेत्राधिकार में अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करते। करने से कुछ होगा भी नहीं, करने से कुछ होगा भी नहीं। हमारे अधिकार की जो बात ही नहीं है, जो हमारे पहुंच की बाहर की बात है, वहां पर हम हस्तक्षेप करेंगे तो विफल ही होंगे, सफलता तो हाथ लगेगी नहीं। और विफलता के साथ साथ, निराशा के साथ साथ अपने जीवन का भी हम सर्वनाश कर लेते हैं। जीवन का सर्वनाश कैसे कर लेते हैं? जो लक्ष्मी हमारी कभी हो नहीं सकती, जो ऐश्वर्य हमारा कभी हो नहीं सकता, इस सृष्टि के, इस जगत के जो पदार्थ हमारे कभी हो नहीं सकते, इस माया रचित जगत के किसी भी वैभव को जब हम हमेशा के लिए प्राप्त कर नहीं सकते, तो उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहते हैं। जो हो नहीं सकता उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, किसी और प्रकार के बल की प्राप्ति के लिए और किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत हम लगे रहते हैं। प्रयत्न, निरंतर प्रयत्न। लेकिन इस पर किसी का सत्वाधिकार नहीं है। किसका सत्वाधिकार है? पूरी की पूरी सृष्टि पर जिसका ये सपना है। किसका सपना है? वही भगवान श्री रंगनाथ का। भगवान श्री रंगनाथ, श्री विष्णु लेटे लेटे योग निद्रा में इस सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। केवल ईक्षण कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं वो, और सृष्टि का सृजन तो श्री लक्ष्मी जी ही कर रही हैं। उन्हीं की अभिन्न शक्ति हैं। ये उन्हीं का अधिकार है और किसी का अधिकार ये है नहीं। इसलिए हम अगर अपने आप को भक्त मानते हैं, अपने आप को भगवान के भक्त बनाना चाहते हैं, अगर नहीं बने अभी तक, भक्ति के मार्ग पर अगर अग्रसर होना चाहते हैं, तो भगवान की पत्नी पर अपना अधिकार स्थापित करने का जो प्रयास है उसका हम परित्याग कर दें आज से, अब से, इसी वक्त से। इस संसार के वैभव पर जब तक हमारा सत्वाधिकार स्थापित करने की बुद्धि रहेगी, दिमाग में हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये स्टेटस में, कुछ भी प्राप्ति किसी भी प्रकार की
प्राप्ति की बात रहेगी तब तक हम भक्त हो नहीं सकते, तब तक हम भक्त नहीं हो सकते। संसार के वैभव सभी तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का बीती निशा अब जागरे। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी, उनकी प्रार्थना में ये उन्होंने बात लिखी। संसार के जित यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता रे, दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के वैभव सभी तू जान जलती आग रे, हमारे लिए जलती हुई आग है। संसार के जितने भी वैभव हैं, जितने भी वैभव हैं हमारे लिए जलती हुई आग हैं, अगर हम प्रभु से प्रेम चाहते हैं तो। दे त्याग रे सुख स्वप्न का, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। दे त्याग रे सुख स्वप्न का, जो भी तत्व दृष्टा ऋषि हुए हैं, जिन्होंने भी उस परम तत्व को प्राप्त किया है, उनको परम तत्व की प्राप्ति इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने ये प्रत्यक्ष देख लिया कि ये जगत स्वप्न है। दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशा अब जागरे। अज्ञान रूपी निशा में जो सोकर हम इस स्वप्न के वैभव को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी रात्रि से हम उठ सकते हैं अगर हम अपने जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करें। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करने से अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा। अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा तो हम इस स्वप्न से उठ चलेंगे। उठेंगे तो फिर पता चल जाएगा ये तो स्वप्न ही है। फिर इस स्वप्न के सुख दुख से हमारा ज्यादा संबंध नहीं रहेगा, ज्यादा आसक्ति नहीं होगी। इसमें आसक्ति का अभाव हुआ तो फिर ही प्रभु से प्रेम होगा। तो संसार के वैभव सभी तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशा अब जागरे। तो लक्ष्मी जी भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती, उनका सदा सर्वदा अनुसरण करती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, उनकी अभिन्न शक्ति हैं। पराशर जी मैत्रेय जी को आगे बताते हुए कहते हैं, अगर विष्णु जी अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी हैं। उनमें अभिन्नता है, इस बात का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को बहुत सी उपमाएं देते हैं। विष्णु जी अगर अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी हैं, और हरि न्याय हैं तो लक्ष्मी जी नीति हैं। हरि न्याय हैं तो लक्ष्मी जी नीति हैं। नीति का शास्त्र तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन न्याय थोड़ा सूक्ष्म लगता है। नीति शास्त्र हम पढ़ सकते हैं, नीति शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन नीति शास्त्र के अध्ययन के पश्चात ही न्याय अन्याय की हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो जो सूक्ष्म तत्व है वो है हरि, उसी का जो स्थूल रूप दिख रहा है हमें वो है श्री लक्ष्मी जी, ऐसा समझ लें। भगवान विष्णु बोध हैं तो लक्ष्मी जी बुद्धि हैं। बिना बुद्धि के बोध कैसा? बुद्धि नहीं है तो बोध कहां से होगा? और अगर बोध नहीं हुआ तो फिर बुद्धि है या नहीं है कौन जाने। तो बिना बुद्धि के बोध नहीं, और बिना बोध के बुद्धि की कोई प्रतिष्ठा नहीं मानेगा। इस प्रकार से अभिन्न हैं दोनों। बुद्धि थोड़ी स्थूल रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, और जो बोध है उसका सूक्ष्म तत्व है। अगर विष्णु धर्म हैं तो लक्ष्मी जी सत्क्रिया हैं। भगवान जगत के सृष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। सृष्टि की तो हम देख लेते हैं, लेकिन इस सृष्टि के करने वाले को, सृष्टा को हम नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते। अधिकतर सृष्टि तो अनुभव में आ जाती है, भांति भांति के पदार्थ हमें दिख रहे हैं सृष्टि में, इस जगत में। तो सृष्टि है, इसमें हमें कोई संशय नहीं। नास्तिक भी मानते हैं, आस्तिक क्या नास्तिक क्या,
सब मानते हैं कि सृष्टि है, क्यों? अनुभव गम्य है। जो अनुभव गम्य है, that which can be experienced, we think it is there। तो सृष्टि तो है, यहाँ पर सृष्टा है या नहीं है, उसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो भगवान विष्णु सृष्टा हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। सृष्टा से जो सृष्टि हुई, लक्ष्मी जी उसी की एक प्रतिमूर्ति हैं। अगर श्री हरि भूधर हैं, पर्वत हैं, तो लक्ष्मी जी भूमि हैं। भगवान संतोष हैं तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं तो लक्ष्मी जी इच्छा हैं। भगवान यज्ञ हैं तो लक्ष्मी जी दक्षिणा हैं। और आगे भी बहुत से उदाहरण दे रहे हैं। कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने शायद ना सुने हो। एक बता रहे हैं ऐसा, यहाँ पे श्री हरि यूप हैं, यज्ञ स्तंभ हैं। पहले जब यज्ञ किए जाते थे तो यज्ञ करने से पहले यज्ञ स्तंभ की प्रतिष्ठा की जाती थी। बहुत ऊंचे ऊंचे स्तंभ लगाए जाते थे, यूप कहा जाता था उनको, यज्ञ स्तंभ। और श्री हरि को यहाँ पर यूप यानी कि यज्ञ स्तंभ बताया गया और लक्ष्मी जी को चिति बताया गया, इष्ट का चयन, चिति शक्ति, धारणा शक्ति जो है हमारी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर श्री हरि जी स्थूल रूप में दिख रहे हैं, यज्ञ स्तंभ के रूप में, और यहाँ पर लक्ष्मी जी का स्वरूप सूक्ष्म हो गया। पूरक हैं लेकिन एक दूसरे के। कहीं पर कुछ उदाहरणों में श्री हरि स्थूल रूप में दिख रहे हैं और कहीं कहीं लक्ष्मी जी स्थूल रूप में दिख रही हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जी को चिति शक्ति बताया गया। चिति शक्ति यानी कि धारणा शक्ति। जब तक व्यक्ति की धारणा नहीं है तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। आप सोचेंगे यज्ञ क्या है, स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालनी है, तो चिति शक्ति धारणा किसकी धारणा करनी है? देखिए अगर हम द्रव्य यज्ञ भी कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ जप यज्ञ की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब प्रकार के यज्ञों के लिए मान्य है। जब तक हम इष्ट का चयन करके उसकी धारणा ना कर लें तब तक हमारे द्वारा दी गई कोई भी अग्नि में आहुति उस इष्ट देवता तक नहीं पहुंचेगी। जप कर लें, कर रहे हैं जो भी है, नमः शिवाय, राम राम, कृष्ण कृष्ण, लेकिन कृष्ण की धारणा नहीं है मन में। हमारी चिति शक्ति ने उस भगवत तत्व की धारणा नहीं की, नहीं जानते पूर्ण रूप से, तो वो ठीक है, मनुष्य है, नहीं जान सकते, अभी उस स्थिति पे नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम धारणा तो करें। ध्यान की समाधि की बात नहीं कर रहा मैं, केवल और केवल धारणा तो बनाएं। कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव शिव करे जाएं, लेकिन मन कहीं कहीं भाग रहा है, किसी को कसोट रहा है, किसी को गाली दे रहा है, भांति भांति की बातें याद आ रही हैं, तो वो जप जो है वो पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो सकता। द्रव्य यज्ञ करते हैं, हवन कहते हैं जिसको, होम कहते हैं जिसे, उस द्रव्य यज्ञ में भी अगर आप अग्नि में आहुति डालते हैं किसी सामग्री की, घी की, तो वो उस देवता तक तभी पहुंचेगी जब आप अपने चित्त में उस देवता को धारण करके, उसका ध्यान करके उस आहुति को आप अग्नि को समर्पित करते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए यहाँ पे कह दिया गया, हरि क्या है? यज्ञ स्तंभ हैं, यूप हैं। आपने यज्ञ स्तंभ तो बना दिया, यज्ञ की प्रतिष्ठा कर दी, यज्ञशाला बना दी, ऐसा समझ लीजिए। यज्ञ स्तंभ से थोड़ा कंफ्यूजन हो रही हो तो आपने यज्ञशाला बना दी, स्थूल रूप से हवन कुंड तैयार कर दिया, बड़े बड़े यज्ञ कुंड बना दिए, सब प्रकार की सामग्री भी ले आए, सब प्रकार के ब्राह्मणों को भी आपने, सब प्रकार के पुरोहितों को भी आपने आमंत्रित कर लिया, यज्ञ भी आरंभ हो गया, लेकिन चिति शक्ति नहीं है, तो फिर उस यज्ञ के पूर्ण होने में संदेह तो मेरी दृष्टि में तो बना ही रहेगा। चिति शक्ति नहीं है तो यज्ञ संपन्न तो कर लेंगे स्थूल रूप से, लेकिन यज्ञ की जो पूर्णाहुति होगी, जो परम प्राप्ति होनी चाहिए, वो मेरी दृष्टि से नहीं होगी। इसीलिए कहा गया कि लक्ष्मी जी चिति हैं।
भगवान को कुशा बताया और लक्ष्मी जी को समिधा। कुशा घास तो आप जानते होंगे, कुशा का वर्णन आगे भी आएगा। कुशा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है उसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जब आगे गरुड़ जी की कथा आएगी। तो कुशा को पवित्र मानना, कुशा को कर्मकांड में अपने यहाँ किसी भी प्रकार के पूजन में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है उसका वर्णन हम गरुड़ जी की कथा में करेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अगर लक्ष्मी जी समिधा हैं, समिधा क्या, हवन के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसको समिधा कहा जाता है। उनकी जानकारी के लिए बता दो जिनको ना मालूम हो, समिधा हवन के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे समिधा कहा जाता है। कुशा एक प्रकार की घास होती है जिसको कि हमेशा हम करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, किसी भी यज्ञ में, पूजन में, किसी प्रकार का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, किसी और इष्ट देव की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कुशा घास को हम अवश्य ही प्रयोग में लाते हैं। बहुत शुद्ध पवित्र मानी जाती है, अमृतमय मानी जाती है कुशा। तो भगवान कुशा है तो लक्ष्मी समिधा है। भगवान साम स्वरूप हैं तो कमला देवी उद्गीति हैं। सामवेद 4 वेद हैं, ऋक यजु साम अथर्व। जो सामवेद है वो गायन से संबंधित है, सामवेद गायन से संबंधित है। तो जो सामवेद, अगर भगवान विष्णु सामवेद हैं तो लक्ष्मी जी उद्गीति हैं, उनको जो गाया जाता है। सामवेद तो हो गए वेद मंत्र, लेकिन जो वो वेद मंत्र हैं सामवेद के, उनका जो मेन पर्पस है वो गायन से ही संबंधित है, गायन से ही संबंधित है। वही मंत्र आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएंगे, यजुर्वेद में भी मिल जाएंगे। कई मंत्र ऐसे हैं जो ऋग में भी हैं, यजु में भी हैं, फिर साम में भी हैं। लेकिन सामवेद में उनका संकलन इसलिए किया गया क्योंकि गायन के लिए उनका कोई विशेष महत्व है। तो सामवेद के मंत्र अगर विष्णु जी हैं तो सामवेद के मंत्रों का जो गायन है वो लक्ष्मी जी हैं। भगवान विष्णु शंकर हैं तो लक्ष्मी जी गौरी हैं। इसी प्रकार आगे बहुत से उपमाएं देते हैं और अंत में कहते हैं कि हे मैत्रेय, अगर नारायण लोभ हैं तो लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे, नेगेटिव एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हमारी अपनी खैर बुद्धि है। तृष्णा को हम कोई लक्ष्मी स्वरूपा नहीं मानते, तृष्णा तो एक प्रकार का विकार है, और लोभ भी नारायण स्वरूप नहीं है। लेकिन केवल और केवल ये बताने के लिए कि इनका लक्ष्मी और नारायण जी का आपस में कितना घनिष्ठ संबंध है, ये इस प्रकार के भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए। नारायण अगर लोभ होंगे तो लक्ष्मी जी क्या होंगी? तृष्णा। जैसे लोभ और तृष्णा सदा सर्वदा साथ होते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी और नारायण जी भी सदा सर्वदा साथ होते हैं। अभिन्नता है दोनों में। जैसे लोभ में और तृष्णा में अभिन्नता है, जहां लोभ होगा वहां पर तृष्णा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसी प्रकार जहां पर विष्णु होंगे वहां पर लक्ष्मी जी होंगी ही होंगी। तो श्री लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी के इस पारस्परिक संबंध को स्थापित करने के लिए मैत्रेय जी को श्री पराशर जी ने बहुत सी उपमाएं दी। इससे तो आप समझ गए होंगे अंततः उन्होंने क्या कह दिया। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि देव, त्रियक, मनुष्य आदि पुरुषवाची तत्व भगवान हरि हैं, और जो स्त्रीवाची तत्व हैं वो श्री लक्ष्मी जी हैं। सिया राम में सब जग जानी, इसी परम ये तत्व के साथ सिया राम में सब जग जानी, यानी कि जितने भी पुरुषवाची तत्व हैं वो श्री हरि हैं, और जितने भी स्त्रीवाची तत्व हैं वो श्री लक्ष्मी जी हैं। इस पूरे जगत में, इस पूरी सृष्टि में इसी भावना के साथ, इसी कंक्लूजन के साथ, इसी निष्कर्ष के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो श्री गरुड़ जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है श्री गरुड़ जी की, इसलिए आप अवश्य इसका श्रवण करें। ये कथा आई है श्री महाभारत से, महाभारत के आदि पर्व से ये कथा ली गई है। और इसका अगर आपने कभी भी श्रवण नहीं किया पहले, कद्रु और वनिता का, इनकी आपस की जो भी लड़ाई झगड़ा था और उसका क्या निष्कर्ष निकला, गरुड़ जी की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य भगवान के सारथी अरुण जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब कथाओं का विस्तृत वर्णन हम अगले कुछ दिनों में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।